राजगढ़ लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा में पदयात्रा करेंगे दिग्विजय। एक विधानसभा में 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए जनता से कनेक्ट होने की रणनीति बनाई जा रही है और विधानसभा के क्षेत्रीय नेता 20-20 किलोमीटर की 2 पदयात्रा करेंगे। एक विधानसभा में 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करने की रणनीति है। 30 साल बाद राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय और यही वजह है कि यहां की पब्लिक से, यहां की जनता से सीधा कनेक्ट हो पाए और यही वजह की पदयात्रा निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। तो शब्बीर, ये भरोसा है दिग्विजय को हर बार की तरह पदयात्रा निकाली जाए और पदयात्रा के जरिए सीधे कनेक्ट हो जाए आम जनता से, और ये कितना ज्यादा लाभ मिल सकता है, कितना फायदा मिल सकता है दिग्विजय को, क्या रणनीति है? देखिए संभव, भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो उसके पीछे की जो पर्दे की कहानी निकलकर सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह ने ही राहुल गांधी को यह सजेस्ट करा था कि जनता से कनेक्ट होना है तो भारत जोड़ो एक यात्रा निकाली जाए, और उसके बाद इसको लेकर यह कह सकते हैं कि जमीन पर वो यात्रा आई। और अब वो खुद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी यही लगता है कि पदयात्रा के जरिए जनता से सबसे ज्यादा कनेक्ट किया जा सकता है, और इसी के तहत अब उनकी तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया है। 30 साल पहले यानी 3 दशक पहले वो राजगढ़ से सांसद चुने गए थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे 1993 की बात की जाए तो, और 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया कि वो राजगढ़ से फिर से चुनाव लड़ेंगे, और अब 8 विधानसभा जो राजगढ़ लोकसभा के अंदर आती है वहां से वो हर विधानसभा में बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। एक दिन वो 20 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। एक एक विधानसभा को चिन्हित किया गया। 31 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। एक मात्र विधायक कांग्रेस के अगर राजगढ़ लोकसभा में है तो वो सुसनेर में है, बापू सिंह, और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 20 किलोमीटर आगर मालवा के सुसनेर विधानसभा इस यात्रा की शुरुआत 31 मार्च से होगी और 7 अप्रैल तक के चलेगी। अलग अलग विधानसभा में यह पहुंचेगी। इसके साथ साथ पूरी कोशिश यही है कि जनता से कनेक्ट किया जाए, जनता से पूछा जाए कि आखिर क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां, क्या क्या मुद्दे उठाए जाए। पूरी कोशिश यही है दिग्विजय सिंह की कि जनता के बीच में पहुंचा जाए और एक बताया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि आपका नेता आपके पास वापस आ गया है। राजगढ़ जो है वो दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। कई बार के वो सांसद वहां से चुने गए। संभव एक चीज है। दूसरी चीज, एक और रूपरेखा बनाई गई है क्योंकि विधानसभा की बात की जाए तो काफी लंबी होती है और जो राजगढ़ जो इलाका है वो खासकर ग्रामीण इलाका है, तो कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से यह रणनीति तैयार की गई है कि जहां पर वो नहीं जा सकते वहां के पूर्व विधायक या फिर जो पदाधिकारी है, मजबूत नेता हैं, वो 20-20 किलोमीटर की अलग अलग जगहों पर यात्रा करेंगे और उसका समय अलग तय किया गया है। यानी जहां से दिग्विजय सिंह की यात्रा गुजरेगी वहां से वो नेता 20 किलोमीटर की यात्रा नहीं निकालेंगे, दूसरे इलाके से निकालेंगे और 2 यात्रा एक विधानसभा में निकलेगी। यानी कुल 3 यात्रा निकलेगी एक विधानसभा में, जिसके अंदर से दिग्विजय सिंह एक यात्रा निकालेंगे और 2 वहां के स्थानीय नेता निकालेंगे। अब इसका कितना सियासी फायदा मिलेगा दिग्विजय सिंह को, यह 4 जून को पता लग पाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह तरफ से कोशिश यही है कि पूरे दम से चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी के सामने जीत हार देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह घेराबंदी करते हुए। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद।